Why did you click on this video? Who am I? When can you learn English? What are you going to learn in this video? Guys, ये सारे क्वेश्चन हैं जिसे हम लोगों ने WH फैमिली वर्ड्स का यूज करके बनाया है। अब WH फैमिली वर्ड्स होते क्या है, इसका यूज हम किसी सेंटेंस में किस तरह करते हैं, ये अगर आपको जानना है तो ये वीडियो को फुल वॉच करनी होगी, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे WH फैमिली वर्ड्स को लेकर आई हूँ जिनका यूज आप कहीं भी अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में कर सकते हैं। चाहे आप ऑफिस में वर्क करते हो या कॉलेज में पढ़ते हो, आप सभी जगह इनका यूज आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है वो वर्ड्स और इनका यूज करना हम सीखते हैं। तो हेलो गाइस, माय नेम इज पूजा, यू मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल। लेट्स बिगिन। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे कुछ WH फैमिली वर्ड्स दिख रहे हैं। ये सारे जो WH फैमिली वर्ड्स है ना, आप इनका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आपको जब भी टाइम मिले आप इसे अपनी कॉपी में नोट्स बना ले और इसे आसानी से याद कर सके, क्योंकि इन सारे WH फैमिली वर्ड्स का यूज करके ही हम किसी से सवाल आसानी से पूछ सकते हैं। चलिए हम WH फैमिली वर्ड्स को सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता है वो सीखते हैं। सबसे पहले हमारा WH फैमिली वर्ड्स है व्हाट। व्हाट का मतलब क्या होता है? क्या। व्हाट का मतलब क्या होता है? क्या। ये तो आप सब जानते होंगे कि व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या। जब भी आपके हिंदी वाले सेंटेंसेस में इस तरह से आता है ना, तुम क्या कर रहे हो, क्या आपने खाना खाया, क्या आप स्कूल गए थे, क्या तुम लोगे, क्या हुआ, तुम इतने गुमसुम क्यों बैठे हो, क्या हुआ तुम्हें। तो जब भी आपके हिंदी वाले सेंटेंस में क्या आ जा रहा है ना और आप किसी से सवाल पूछ रहे हो कि तुमने क्या खाना खाया, तो क्या जो आ रहा है आपका सवाल में, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? व्हाट का यूज। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले हमें व्हाट का यूज करना होता है। व्हाट क्या है? WH फैमिली वर्ड्स है, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। व्हाट। उसके बाद हमें क्या यूज करना है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वो होगा जो हम जिस सेंटेंस को जिस टेंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे, चाहे वो फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट जो भी हो, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगा। उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन मार्क। कोई भी WH फैमिली वर्ड्स वाले सेंटेंसेस को लिखते हैं तो उसके लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। लेकिन जब हम किसी से बात करते हैं, किसी से सवाल करते हैं, WH फैमिली वर्ड्स का यूज करके सवाल करते हैं, तो उसमें हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे, वो हमें मैटर नहीं होती है, क्योंकि हम बोलते हैं तो लास्ट में थोड़ी ना बोलते हैं कि क्वेश्चन मार्क लगाओ, ऐसा तो नहीं बोलते। तो बोलते वक्त हमें क्वेश्चन मार्क लगा रहा है या नहीं वो तो नहीं पता चल रहा, लेकिन लिखते वक्त पता चलता है। इसलिए आप ध्यान दें कि जब भी आप किसी भी सवाल को लिख रहे हैं तो वहां पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको लगाना जरूरी है। ये तो हो गया स्ट्रक्चर की बात है। चलिए अब सेंटेंस को देखते हैं। हमारा सेंटेंस क्या है? आप क्या करते हो। आप किसी से सवाल कर रहे हो ना कि आप क्या करते हो। अब आगे वाला मान लो कपड़े धो रहा है, तो वो क्या बोलेगा? मैं कपड़े धो रहा हूँ। आपको पूरा जवाब दे रहा ना। मैंने इससे पहले वाली WH फैमिली वर्ड्स वाली वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जब आप किसी से आधा जवाब की उम्मीद करो, जैसे कि क्या आप कपड़े धो रहे हो, इसमें भी आपका क्या आ रहा है कि क्या आप कपड़े धो रहे हो, तो इसमें आप वर्ड का यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप आधा जवाब मुझसे मांग रहे कि क्या आप कपड़े धो रहे हो। आगे वाला आपको क्या बोलेगा? यस, नो, इतना ही जवाब देगा ना। अगर आप कपड़े धो रहा होगा तो बोलेगा यस, नहीं धो रहा होगा तो बोलेगा नो। तो यहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब से अपने क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि आप क्या करते हो, तो वो आपको पूरा जवाब देगा कि मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, मैं अभी कपड़ा धो रहा हूँ, मैं अभी चाय बना रहा हूँ, पूरा जवाब आपको दे रहा है। तो वहां पे आपको क्या के लिए व्हाट का यूज करना होगा। आप क्या करते हो? व्हाट डू यू डू। आप क्या करते हो? व्हाट डू यू डू। सबसे पहले हमें WH फैमिली वर्ड्स का यूज करना था, हम लोगों ने किया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हमें ये देखना होगा कि हम जो सेंटेंस बोल रहे वो कौन सा टाइम का बोल रहे, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, उसमें सब्जेक्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो हम कौन सा टेंस की बात करें? आप क्या करते हो, ता, है, ते, ही के लिए हम क्या यूज करते हैं? क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसे हम बोलते हैं वही तो है, और उसमें हम डू और डज का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले हमें सब्जेक्ट देखनी होगी कि हम किस सब्जेक्ट की बात करें। हमारा सब्जेक्ट क्या है? हमारा सब्जेक्ट क्या है? आप हमारा सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हम क्या यूज करेंगे? यू का यूज करेंगे। यू के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब जाएगा। क्या जाएगा? यू में हम क्या लगाते हैं? डू लगाते हैं। मान लो यू की जगह ही, सी, इट या फिर किसी का नाम आता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर रहता, तो यहाँ पे डू ना लगा के हम डज का यूज करते। ये बात आपको अच्छे से गांठ बांध लेनी है कि अगर हमारा यू यानी कि सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता तो वहां पे हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप डू का यूज ना करके डज का यूज करना होता। लेकिन हमारा सब्जेक्ट है यू यानी कि आप, तो यहाँ पे हम डू का यूज करेंगे। व्हाट डू यू डू, ये डू है हमारा वर्ब।
और ये डू है हमारा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज जरा भी नहीं होना है। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब और ये हमारा मेन वर्ब, यानी कि जो हम वर्ब का फर्स्ट सेकंड थर्ड बोलते हैं ना, वो है। ऑब्जेक्ट हमारा नहीं था, इसलिए हम लोगों ने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है, क्योंकि मैं तो लिख के दिखा रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। आपका पसंदीदा विषय कौन सा है, व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। आपने क्या लिखा, व्हाट डिड यू राइट, व्हाट डिड यू राइट, आपने क्या लिखा। आप क्या लिखोगे, व्हाट विल यू राइट। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने फ्यूचर की बात कर दी ना, लिखोगे, गागेगी, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं, तो वही तो हम लोगों ने फ्यूचर के लिए विल का यूज किया। व्हाट विल यू राइट, क्या हुआ, कोई गुमसुम बैठा रहता है ना, तो हम उससे आज आकर पूछते हैं क्या हुआ, क्यों गुमसुम बैठे हो, तो क्या हुआ के लिए हम बोलेंगे व्हाट हैपेंड। ये हुआ पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है ना, इसलिए हम लोगों ने वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाया है, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। तो जब भी आपको किसी से सवाल करनी हो और आपके सवाल में क्या आ रहा है, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना है, व्हाट का यूज करना है। आप किसी भी टेंस के अकॉर्डिंग बना सकते हो, चाहे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कोई भी सब्जेक्ट का यूज करके बना सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपका हेल्पिंग वर्ब चेंज हो सकता है। यहाँ हम लोगों ने फ्यूचर की बात की तो विल हो गया, या हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट की बात की तो यहाँ डिड हो गया। यही चीज आपको ध्यान रखनी है, तब आप आसानी से किसी से भी सवाल पूछ सकते हैं। तो वर्ड की कंफ्यूजन तो हो गई क्लियर। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ, वेयर मीन्स कहाँ। इसका भी स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ आपको WH फैमिली वर्ड्स वेयर का स्टार्टिंग यूज करना है। सबसे पहले है आप कहाँ हो। यहाँ पे क्या पूछ रहे, कहाँ। कहाँ जो है, कहाँ के लिए हम क्या यूज करेंगे, वेयर का यूज करेंगे। तो वेयर आर यू, आप कहाँ हो, वेयर आर यू। तो सबसे पहले वेयर, सबसे पहले WH फैमिली वर्ड्स का यूज हम लोगों ने किया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, किसके अकॉर्डिंग, टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हमारा टेंस क्या है, कहाँ हो, वेयर आर यू फ्रॉम। यहाँ पे प्रेजेंट की बात करें और हमारा सब्जेक्ट है आप, यानी कि यू। यू के साथ क्या लगता है, आर। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होता तो लगाते इज, और अगर हमारा आई रहता तो लगाते एम। यही तो हमारा सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है हेल्पिंग वर्ब लगाने में। तो आपको जरा भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर करनी है। वेयर आर यू, आप कहाँ हो, वेयर आर यू। आप कहाँ रहते हो, ये तो हम बहुत सवाल करते हैं, इसलिए सवाल ना हम लोग के दिमाग में बैठ चुका है, क्वेश्चन पूरे बैठ चुका है कि आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लीव। वेयर डू यू लीव, आप कहाँ रहते हो। आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। यहाँ पे देखो रहा है, रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें ना, इसलिए हम लोगों ने यू हमारा सब्जेक्ट है, यू के अकॉर्डिंग हम लोगों ने आर लगा दिया, और हमारा वर्ब में आईएनजी वर्ब का फोर्थ फॉर्म लग गया। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। आप कहाँ जाओगे, गागेगी, यानी कि फ्यूचर में बात करें ना, आप कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो। वह कहाँ था, वेयर वॉज ही, वह कहाँ था, वेयर वॉज ही। तो इसी तरह से आपको जब भी आपके हिंदी वाले सेंटेंस में कहाँ आए, कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ खेल रहे हो, तुम कहाँ पढ़ रहे हो, इस वाले सेंटेंस में कहाँ के लिए आपको क्या यूज करना है, वेयर का यूज करना है। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा WH फैमिली वर्ड्स है वाई। वाई का मतलब होता है क्यों। वाई मीन्स क्यों। सेम स्ट्रक्चर, कुछ चीज नहीं, सिर्फ क्या चेंज होगा, WH फैमिली वर्ड्स वाई लग जाएगा स्टार्टिंग में। आप यहाँ क्यों आते हो। मान लीजिए आपके घर कोई बार बार आता है, तो आप उससे एक दिन सवाल पूछ रहे हो कि आप यहाँ क्यों आते हैं। मैंने आपको कई बार नोटिस किया कि आप बार बार यहाँ पर आते रहते हैं, तो आप यहाँ क्यों आते हैं, वाई डू यू कम हियर। आप उससे सवाल पूछ रहे हैं, आप यहाँ क्यों आते हो, उसके लिए क्या बोलेंगे, वाई डू यू कम हियर। सबसे पहले WH फैमिली वर्ड्स का वाई का यूज हम लोगों ने किया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू क्यों लगाए, क्योंकि ता ते ती वाले सेंटेंसेस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डू डज का यूज करना होता है। तो सब्जेक्ट हमारा यू है, इसलिए यू के साथ हम लोगों ने डू का यूज किया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट, और हमारा क्वेश्चन मार्क तो लगाना कंपलसरी है, इसलिए हम लोगों ने लगा दिया। व्हाई डू यू कम हियर, आप यहाँ क्यों आते हो। आप इंग्लिश क्यों बोलते थे, पास्ट की बात करें, बोलते थे, आप इंग्लिश क्यों बोलते थे, वाई डिड यू स्पीक इंग्लिश। आप थे ती थी वाले सेंटेंसेस में हम डिड का यूज करते हैं, इसलिए हम लोगों ने यहाँ डिड लगा दिया। वाई डिड यू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों बोलते थे। तुम क्यों लिख रहे हो। मान लीजिए आपका छोटा भाई आपको बोला कि होमवर्क बना दो मेरा, और आपने उसका होमवर्क बना दिया। अब आपकी मम्मी देख ली कि आप अपने भाई का होमवर्क बना रहे, आपकी मम्मी आपसे सवाल पूछ रही, तुम ये क्यों लिख रहे हो। वहां पे आपकी मम्मी आपसे इंग्लिश में बोलेगी, व्हाई आर यू राइटिंग।
Why are you writing? तुम क्यों लिख रहे हो? तुम क्यों वहां जाओगे? Why will you go there? गागेगी है इसलिए will का यूज हम लोगों ने किया. Why will you go there? वह क्यों खेल रही थी? रही थी लड़की की बात करें और ये पास्ट भी है. Why was she playing? वह क्यों खेल रही थी? तो जब भी आपके सेंटेंस में क्यों वाले हिंदी वाले सेंटेंसेस में जब भी आपके क्यों रहे तो उसके लिए आपको क्या यूज करना है? वाई का यूज करना है. गाइस, कभी आप लोगों ने सोचा है WH फैमिली वर्ड्स को WH फैमिली वर्ड्स क्यों कहा जाता है? इसके पीछे कोई तो रीजन होगा WH फैमिली वर्ड्स कहने का. नहीं तो हम इसे मॉडल वर्ब कह देते, टेंस कह देते, या फिर डेली यूज सेंटेंसेस कह देते, डेली यूज वर्ड कह देते, कुछ भी कह देते. लेकिन इसे WH फैमिली वर्ड से क्यों कहा गया? आपने भी कभी ना कभी ये जरूर सोचा होगा. तो चलिए आज मैं इसके पीछे का रीजन बताती हूँ कि इसे WH फैमिली वर्ड्स क्यों कहा गया. तो गाइस, यहाँ पे आप ध्यान दे, यहाँ पे देखिए वेयर लिखा हुआ है. वेयर में WH स्टार्टिंग में लिखा हुआ है ना. अब मान लीजिए अमिताभ बच्चन. अब मान लीजिए अमिताभ बच्चन जो नाम है, जो हीरो है अमिताभ बच्चन, उनके लास्ट में बच्चन आ रहा है तो उनकी फैमिली को क्या हम बोलेंगे? बच्चन फैमिली बोलते हैं ना. उसी तरह से WH फैमिली वर्ड्स में सभी में WH आपको देखने को मिलता है. सभी में होता है ना, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, जो भी रहता है, हुज, विच, कितना सारे रहते हैं WH फैमिली वर्ड्स. सब में WH एक साथ देखने को मिलता है तो उससे ही हम WH फैमिली वर्ड्स कहते हैं. अब जरूरी नहीं है कि WH एक साथ हुआ तो हम उसे WH फैमिली वर्ड्स कहते हैं. जैसे यहाँ पे मैंने हाउ लिखा. अब हाउ में WH तो स्टार्ट एक साथ नहीं है तो क्या हम इसे WH फैमिली वर्ड्स नहीं कह सकते? कह सकते हैं. क्यों नहीं कह सकते? इसमें भी तो H और W एक साथ है ना. WH तो एक साथ है ही. WH फैमिली वर्ड्स बोलने का कारण यही है क्योंकि इसमें हर एक सेंटेंस में हर एक वर्ड, क्योंकि इसमें हर एक जो वर्ड होता है ना उसमें WH आपको देखने को मिलता है, चाहे वो सीक्वेंस में रहे या फिर ना रहे, लेकिन उसमें W और H देखने को मिलता है, इसीलिए हम इसे WH फैमिली वर्ड्स कहते हैं. आई होप आपको समझ में आया होगा. आई होप आपकी क्लियर हो गई होगी. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अब हमारा है हु का मतलब क्या होता है? कौन. इसमें भी WH एक साथ देखने को मिला ना. ये क्या है? WH फैमिली वर्ड्स है. हु यानी कि कौन. आप ऐसे सेंटेंसेस बहुत बोलते होंगे ना. कौन जाएगा, कौन खाएगा, कौन रहेगा, कौन उसके साथ बोलेगा, कौन मेरे साथ बात करेगा. कौन बोल रहा है ना, उसके लिए हम कौन के लिए क्या यूज करेंगे? हु का. और एक बात गाइस, हु का स्ट्रक्चर आप ध्यान दे, थोड़ा सा अलग है. सबसे पहले हु का यूज करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब. सब्जेक्ट का आता पता नहीं है. क्यों? क्योंकि हम अपना सवाल पूछ रहे कौन आएगा. पूछे कौन आएगा, तो इसमें सब्जेक्ट मैंने कुछ बोला, मैंने तो सिर्फ इतना बोला ना कौन आएगा. अगर मैं सब्जेक्ट का जिक्र कर दूं तो कौन वाले सवाल ही नहीं पूछ रहा है. सवाल ही ऐसा कर रही हूँ कि कौन आएगा. इसमें सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं होती है, इसीलिए इसमें हम सब्जेक्ट का जिक्र नहीं करते हैं. जैसे कि हमारा सेंटेंस है कौन आएगा, इसमें सब्जेक्ट है नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? हु विल कम. हु विल कम. यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है लेकिन हमारा सब्जेक्ट नहीं है, तो हम कैसे बोलेंगे? कौन आएगा, हु विल कम. कौन आ सकता है? हु कैन कम. कौन आ सकता है? हु कैन कम. कौन मेरे साथ बोलेगा? हु विल स्पीक विथ मी. हु विल स्पीक विथ मी. कौन मेरे साथ बोलेगा. कौन गया? हु वेंट. अब यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब का जिक्र नहीं किया गया है. क्यों नहीं किया गया है? तो आप एक बात गांठ बांध ले कि जब भी आप किसी से क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे जब भी आपके सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल के रहेंगे तो वहां पे आप हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं कर सकते. जब आपका सेंटेंस में डू और डज की बारी आती है तो वहां पे आप हेल्पिंग वर्ब डू और डज का यूज नहीं कर सकते. आप हु के बाद डू डज का यूज नहीं कर सकते. ये आपको गांठ बांध लेनी है. इसीलिए ये हमारा गया पास्ट वाले सेंटेंस है ना, डिड इसमें लगना चाहिए था लेकिन हम लोगों ने नहीं लगाया. क्यों नहीं लगाया? क्योंकि नहीं लगता. ये तो रूल है, हु के बाद डिड का यूज नहीं होगा. ये आप ध्यान में रखें. तो हम यहाँ सिर्फ इतना बोलेंगे हु वेंट. कौन लिखता है? हु राइट्स. नो डू डज डिड. ओके, कोई हेल्पिंग वर्ब यहाँ नहीं लगेगा. तो हु भी आपको समझ में आ गया. हु में क्या चीज आपको ध्यान रखनी है वो भी आप ध्यान से याद कर ले, नोट कर ले कि क्या आपको ध्यान देनी है. प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल जब हम क्वेश्चन करेंगे हु से तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे. नेक्स्ट है हमारा हुम. हुम का मतलब होता है किसे. हुम यानी कि किसे. इसका स्ट्रक्चर बाकी सारे स्ट्रक्चर से सेम है. इसमें सब्जेक्ट रहेगा. जैसे आपने किसे देखा. अब मान लीजिए आपने किसी को देखा है. अब मैं आपसे पूछ रही हूँ आपने किसे देखा. Whom did you see. आपने किसे देखा. Whom did you see.
आपने किसे आमंत्रित किया है? Whom did you invite? आपने किसे आमंत्रित किया है? वो तो अभी आया ही नहीं है। आपने किसे आमंत्रित किया है? Whom did you invite? आप किसे बुलाओगे? Whom will you call? Whom will you call? तुम किसे जानते हो? Whom do you know? Whom do you know? वह किसे बुला सकता है? Whom can he call? Whom can he call? वह किसे बुला सकता है? तो जब भी आपके हिंदी वाले सेंटेंस में किसे दिया रहे ना, तो वहां पे आपको किसे के लिए क्या यूज करना है? Whom का यूज करना है। ये आप किसी पर्सन के बारे में करते हो कि तुम किसे बुलाओगे, तो किसी पर्सन को बुलाने की बात की जा रही है ना, तो वहां पे हम whom का यूज करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा whose यानी कि किसका। whose किसका, किसकी, जब आपके सेंटेंस में आएगा तो उसके लिए whose का यूज किया जाता है। whose पोसेशन को शो करता है, यानी कि मालिकाना हक को जताता है। जैसे ये मोबाइल किसका है, हम पूछ रहे हैं ना इस मोबाइल पे किसका हक है। मान लीजिए आप स्कूल में हैं, आपका फोन छूट गया है कहीं, तो आपके टीचर ने देखा कि किसी का फोन छूट गया है, तो वो फोन उठा के पूछ रही कि ये फोन किसका है, मतलब इस फोन पे किसका अधिकार है। तो अधिकार की बात करें, पोजीशन की बात करें, तो उसमें हम whose का यूज करेंगे। यह मोबाइल किसका है? whose मोबाइल इज दिस। whose मोबाइल इज दिस। तुम किसका लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हो? whose लैपटॉप आर यू यूजिंग। whose लैपटॉप आर यू यूजिंग। तुम किसका लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हो? आपके पास किसका मोबाइल है? whose मोबाइल डू यू हैव। तुम्हारे पास किसका कॉन्टेक्ट नंबर है? whose कॉन्टेक्ट नंबर डू यू हैव। यह किसका बैग है? इस बैग पे किसका हक है? तो उसके लिए हम बोलेंगे whose bag is this। whose bag is this। तो जब भी आपके सेंटेंस में किसका, किसकी वाले सेंटेंस आएंगे तो उसमें आपको whose का यूज करना है। गाइस, आज की इस वीडियो को आपको पूरी देखनी है। उसके पीछे का रीजन यह है, आपको किसी भी तरह के कॉन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट करना है तो आपको इन सभी WH फैमिली वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी कॉन्वर्सेशन बिना सवाल के तो पूरी हो ही नहीं सकती। आप अगर सवाल करते हो तो कोई आगे वाला आपको जवाब देता है, या फिर कोई आगे वाला आपसे सवाल करता है तो आपको जवाब देनी पड़ती है। इसी तरह से तो कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ती है। तो इसी तरह से हम भी धीरे धीरे अपने कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं और नई नई WH फैमिली वर्ड से आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। अब है हमारा विच। विच का मतलब होता है कौन सा। ये हम किसी की चॉइस पूछते हैं ना, तुम्हें कौन सा कलम चाहिए, तुम्हें कौन सी फोन चाहिए, तुम्हें कौन सा लैपटॉप चाहिए, तुम्हें कौन सा बाइक चाहिए, तो किसी की चॉइस पूछने के लिए हम विच का यूज करते हैं। जैसे आपको कौन सा मूवी अच्छा लगता है, मतलब आपको देखना पसंद है कौन सा मूवी, किसी की चॉइस पूछ रहे हैं ना, फिल्म दिखाने के लिए लेकर गए किसी को, अब उसकी चॉइस पूछ रहे कि आपको कौन सा फिल्म देखना अच्छा लगता है, तो उसकी चॉइस तो आपको बताइए कि हाँ मुझे ये मूवी देखना अच्छा लगता है, मुझे वो मूवी देखना अच्छा लगता है। तो किसी की चॉइस पूछने के लिए ही हम विच का यूज करते हैं। तो आपको कौन सी मूवी देखना अच्छा लगता है, विच मूवी डू यू लाइक। विच मूवी डू यू लाइक। तो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आप विच का यूज करते हैं तो विच के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। विच और ऑब्जेक्ट एक साथ आ जाएगा, चाहे आप कैसा भी सवाल करें वहां पे आपको विच के साथ ऑब्जेक्ट को यूज करना होता है। विच मूवी डू यू लाइक। आपको कौन सा खाना अच्छा लगता है, किसी की चॉइस पूछ रहे, विच फूड डिड यू लाइक। आपको कौन सा खाना खाना अच्छा लगता था, विच फूड डिड यू लाइक। आपको कौन सा गाना सुनना पसंद करते हैं, आपकी चॉइस पूछ रही हूँ मैं, वही तो गाना बजाऊंगी। आपको कौन सा गाना सुनना अच्छा लगता है, विच सॉन्ग डू यू लिसन। विच सॉन्ग डू यू लिसन। आप कौन सी भाषा बोल रहे हो, विच लैंग्वेज आर यू स्पीकिंग। आपका पसंदीदा विषय कौन सा है, विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। तो जब भी आपके सेंटेंस में कौन सा आ रहा है, किसी की चॉइस आप पूछ रहे हैं, तो वहां पे आपको क्या यूज करना है, विच का यूज करना है। आई होप विच भी आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब। कब, तुम कब जाओगे, तुम कब खाओगे, वह कब गया, वह कब आएगा। इस तरह के सेंटेंस में आपको व्हेन का यूज करना होगा। आप कब आते हो, व्हेन डू यू कम। आप कब आते हो, व्हेन डू यू कम। आप कब पढ़ते हो, मुझे तो कभी दिखाई नहीं है कि आप पढ़ते हो। आप कब पढ़ते हो, व्हेन डू यू स्टडी। व्हेन डू यू स्टडी। आप कब आओगे, व्हेन विल यू कम। व्हेन विल यू कम। आपको कब जाना है, when do you have to go। when do you have to go। वह कब लिखेगा, when will he write। when will he write, वह कब लिखेगा। तो जब भी आपके सेंटेंस में कब आएगा, हिंदी वाले सेंटेंस में, कि वह कब खाएगा, वह कब पढ़ेगा, वह कब एग्जाम देने जाएगा, तो कब के लिए when का यूज करना। अब है हमारा हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे।
तुम कैसे आओगे, तुम कैसे जाओगे, तुम कैसे एग्जाम दोगे, तुम कैसे ये सब लिखोगे। तो कैसे के लिए हम क्या यूज करेंगे, हाउ का यूज करेंगे। जैसे आप कैसे हो, मैं आपसे पूछ रही हूँ आप कैसे हो, हाउ आर यू। आप कैसे हो, हाउ आर यू। आप कैसे यहाँ आते हो, मतलब बाइक से आते हो, कार से आते हो, क्या चीज से आते हो। तो आप कैसे यहाँ आते हो, हाउ डू यू कम हियर। हाउ डू यू कम हियर। आप अंग्रेजी कैसे बोलते थे, पास्ट में आप अंग्रेजी कैसे बोलते थे, हाउ डिड यू स्पीक इंग्लिश। हाउ डिड यू स्पीक इंग्लिश। आपने यह वीडियो कैसे ढूंढा, आपने कुछ तो सर्च किया होगा यूट्यूब में, तभी तो आपको ये वीडियो मिला। तो इसी तरह तो मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि आपने ये वीडियो कैसे ढूंढा, हाउ डिड यू फाइंड दिस वीडियो। हाउ डिड यू फाइंड दिस वीडियो। वह कैसे पढ़ेगा, हाउ विल ही स्टडी। आप किसी भी टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस को बना सकते हैं। आई होप आपको हाउ भी क्लियर हो गए होंगे। जब भी आपके हिंदी वाले सेंटेंस में कैसे आ रहा है तो उसके लिए आपको हाउ का यूज करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हाउ मैनी, हाउ मच। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की इसी में दिक्कत हो जाती है, हाउ मच और हाउ मैनी में। क्या दिक्कत होती है, दिक्कत यही होती है कि दोनों यूज होता है कितना के लिए। दोनों का हिंदी मीनिंग कितना, कितने, कितनी ऐसे ही होता है, लेकिन दोनों अलग अलग सिचुएशन में यूज होता है। जब आपका काउंटेबल नाउन हो, जैसे कि बॉटल, कप, बुक, पेन, ये सब आप गिन सकते हैं ना, काउंटेबल नाउन है ना, उसके लिए आपको हाउ मैनी का यूज करना है। लेकिन अगर मैं बोलूं नॉलेज, क्या आप गिन सकते हैं, वाटर को गिन सकते हैं, नॉलेज को गिन सकते हैं, नहीं ना, तो वहां पे हम हाउ मच का यूज करेंगे। तो बात क्या है, जब आपका काउंटेबल नाउन हो तो वहां पर हाउ मैनी का यूज करना है, जब आपका अनकाउंटेबल नाउन हो तो वहां पर हाउ मच का यूज करना है। बस इतना ही काम है। जैसे सेंटेंस हमारा है, आप कितनी भाषाएं जानते हो। आप भाषाएं गिन सकते हो ना, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, जो भी आप जितनी भी भाषा जानते हो सभी भाषा आप गिन सकते हो। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हाउ मैनी का यूज। हाउ मैनी लैंग्वेजेस डू यू नो। आप कितनी भाषाएं जानते हो, हाउ मैनी लैंग्वेजेस डू यू नो। आप कितना पानी पी सकते हो, पानी को आप गिन सकते हो कि आप 1 पानी पी सकते हो, 2 पानी पी सकते हो, 3 पानी पी सकते हो, आप गिन सकते हो, नहीं ना गिन सकते हो, ये तो अनकाउंटेबल नाउन है। तो क्या बोलेंगे, हाउ मच वाटर कैन यू ड्रिंक। आप कितना पानी पी सकते हो, आपकी एबिलिटी कितनी है, कितनी पानी पीने की आपकी एबिलिटी है, हाउ मच वाटर कैन यू ड्रिंक। आप कितनी रोटियां खा सकते हो, रोटियां आप गिन सकते हो ना, रोटियां तो हम गिन सकते हैं, हम कितना खाते हैं, 2 खाते हैं, 4 खाते हैं, हम गिन सकते हैं। तो हम बोलेंगे हाउ मेनी चपातीस कैन यू ईट। हाउ मेनी चपातीस कैन यू ईट। आप कितने वाक्यों को बनाओगे, आप वाक्यों को गिन सकते हो, सेंटेंसेस को तो गिन सकते हो। तो हम बोलेंगे हाउ मेनी सेंटेंसेस विल यू मेक। हाउ मेनी सेंटेंसेस विल यू मेक। आप कितना समय यहाँ रुकोगे। अब समय की बारी आ गई, समय आप गिन सकते हो, नहीं ना गिन सकते, ये तो अनकाउंटेबल नाउन है। तो हम बोलेंगे हाउ मच टाइम विल यू स्टे हियर। हाउ मच टाइम विल यू स्टे हियर। आप कितना समय यहाँ रुकोगे। तो जब भी आपके सेंटेंस में कितना, कितनी रहेगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब अनकाउंटेबल नाउन हो तो हाउ मच का यूज कीजिएगा, और जब काउंटेबल नाउन हो तो हाउ मैनी का यूज कीजिएगा। आई होप अब से आपकी दिक्कत हो गई क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है हाउ फार। हाउ फार का मतलब होता है कितना दूर। तुम्हारा घर कितना दूर है, तुम कितनी दूर से यहाँ आए हो, तुम मेरे घर से कितना दूरी में रहते हो। तो कितना दूर जो हम बार बार बोल रहे हैं ना, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हाउ फार का यूज करेंगे। जैसे आपका कॉलेज कितना दूर है, मान लीजिए आपके पापा ने आपसे पूछा आपका कॉलेज कितना दूर है, आप बोलोगे 20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, इस तरह से आप जवाब दोगे। तो आपके पापा ने कितना दूर बोला ना, कितना दूर के लिए क्या बोलेंगे, हाउ फार इज योर कॉलेज। आपका स्कूल कितनी दूर है, हाउ फार इज योर स्कूल। हाउ फार इज योर स्कूल। घर से मार्केट कितना दूर है, हाउ फार इज द मार्केट फ्रॉम होम। हाउ फार इज द मार्केट फ्रॉम होम। उसका घर कितना दूर था, पास्ट में उसका घर कितना दूर था, हाउ फार वॉज हिज हाउस। हाउ फार वॉज हिज हाउस। तुम कितना दूर दौड़ सकते हो, एबिलिटी कितनी है तुम्हारी, कितनी दूर दौड़ने की एबिलिटी है, हाउ फार कैन यू रन। हाउ फार कैन यू रन। तुम कितनी दूर दौड़ सकते हो। और एक बात आपको बता दूं गाइस, कि जरूरी नहीं है कि सब में आपको वर्ब, मैंने यहाँ वर्ब बोला है तो सब में आपको वर्ब लगाना ही पड़ेगा। अगर आपके सेंटेंस में काम हो रहा है यानी कि एक्शन हो रहा है तो आपको उसमें वर्ब लगानी है। जैसे वो खेल रहा है, खेलने का काम हो रहा है ना, तो उसमें वर्ब लगाएंगे। अब मैंने बोला मेरे पास कार है, इसमें कोई काम हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो इसमें वर्ब नहीं लगेगा। तो वो आपको डिपेंड करता है आपके सेंटेंस में कि
कि आपके सेंटेंस में कोई एक्शन हो रही है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है। आई होप क्लियर हो गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा विद हुम। विद हुम का मतलब होता है किसके साथ। तुम किसके साथ रहते हो, तुम किसके साथ जाओगे, तुम किसके साथ पढ़ते हो, तुम किसके साथ सोते हो, इस वाले सेंटेंसेस के लिए किसके साथ के लिए विद हुम का यूज करेंगे। और ये पर्सन के लिए यूज होता है। जैसे आप किसके साथ इंग्लिश सीख रहे हो, अपने भाई के साथ सीख रहे हो, अपनी बहन के साथ सीख रहे हो, अपने फ्रेंड के साथ सीख रहे हो, किसी के साथ तो सीख रहे होगे। तो आप किसके साथ इंग्लिश सीख रहे हो, विद हुम आर यू लर्निंग इंग्लिश। विद हुम आर यू लर्निंग इंग्लिश। आप किसके साथ इंग्लिश सीखोगे फ्यूचर में, विद हुम विल यू लर्निंग इंग्लिश। आप किसके साथ रहते हो, विद हुम डू यू लिव। विद हुम डू यू लिव, आप किसके साथ रहते हो। आप किसके साथ हो, विद हुम आर यू। मैंने आपको कॉल किया, मैंने आपसे पूछा कि आप किसके साथ हो, तो मैं बोलूंगी विद हुम आर यू। विद हुम आर यू। आप किसके साथ पढ़ाई करते हो, विद हुम डू यू स्टडी। विद हुम डू यू स्टडी। तो जब भी आपके सेंटेंस में किसके साथ आ रहा है, पर्सन के लिए यूज करेंगे, ये आप ध्यान रखें। पर्सन के लिए जब आपके किसके साथ आपके सेंटेंस में आ रहा है, तो उसके लिए आपको विद हुम का यूज करना है। अब है हमारा फॉर हुम। फॉर हुम यानी कि किसके लिए। जब भी आपके सेंटेंस में किसके लिए आएगा, पर्सन, याद रखिए ये यूज होगा पर्सन, किसी पर्सन के लिए ये हम फॉर हुम का यूज करेंगे। तुमने ये मोबाइल किसके लिए खरीदा, मतलब किस व्यक्ति के लिए खरीदा, किस पर्सन के लिए तुमने ये मोबाइल खरीदा। तो हम बोलेंगे फॉर हुम डिड यू बाय दिस मोबाइल। फॉर हुम डिड यू बाय दिस मोबाइल। तुमने ये मोबाइल किसके लिए खरीदा। आप यहाँ किस व्यक्ति के लिए जा रहे हो या फिर आप वहां किस लिए जा रहे हो, दोनों कोई भी सेंटेंस आप बोल लो, आपका लगेगा फॉर हुम ही लगेगा। आप वहां किस व्यक्ति के लिए जा रहे हो या फिर आप वहां किस लिए जा रहे हो, फॉर हुम आर यू गोइंग देयर। फॉर हुम आर यू गोइंग देयर। आप यहाँ किसके लिए आ रहे हो, फॉर हुम आर यू कमिंग हियर। फॉर हुम आर यू कमिंग हियर। वो अंग्रेजी किसके लिए सीख रहा है, फॉर हुम इज ही लर्निंग इंग्लिश। मतलब वो किस व्यक्ति के लिए सीख रहा है, फॉर हुम इज ही लर्निंग इंग्लिश। तो जब भी आपके सेंटेंस में किसके लिए आएगा और आप पर्सन, किसी पर्सन की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आप फॉर हुम का यूज कीजिएगा। ठीक है, ये किसके लिए जो हम बार बार मैं पर्सन पर्सन बता रही हूँ ना, आप ये ध्यान रखिए। और एक ऐसा WH फैमिली वर्ड्स है जिसका हिंदी मीनिंग किसके लिए होता है, लेकिन उसका यूज हम अलग सिचुएशन में करते हैं, वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। इसीलिए आप ये ध्यान रख ले, फॉर हुम का यूज हम पर्सन के लिए करते हैं। जब आपके सेंटेंस में किस लिए आता है और किसी पर्सन के बारे में पूछते हैं, तो हम उसमें फॉर हुम का यूज करते हैं। गाइस, मैं आपको सिर्फ इंग्लिश सिखाना ही नहीं चाहती, बल्कि आपकी प्रैक्टिस करवाना भी चाहती हूँ। इसीलिए मैं आपको ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस देती हूँ, ताकि आप मेरे साथ बोल बोल कर प्रैक्टिस कर पाए। एक सेंटेंस अगर आपको नहीं समझ आ रहा, दूसरा सेंटेंस आप समझ पाए, दूसरा नहीं आ रहा, तीसरा से समझ पाए। इसलिए मैं आपको ज्यादा ज्यादा सेंटेंसेस देती हूँ, ताकि आप आसानी से इसे सीख पाए। क्योंकि मेरा मेन पर्पस आपको सिर्फ सिखाना ही नहीं, बल्कि आपको सारी प्रैक्टिस करवाना भी है। तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए चलिए, आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। और आप वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आप लोगों के लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसी वीडियोस बनाने की। तो चलिए आगे हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब हमारा है अबाउट हुम। अबाउट हुम का मतलब होता है किसके बारे में। ये भी हम पर्सन के लिए यूज करेंगे। किसके लिए, पर्सन के लिए। अब मैंने आपको बार बार मैं बता रही हूँ, आप ध्यान रख ले। अबाउट हुम यानी कि किसके बारे में, ये भी हम किसी पर्सन के लिए यूज करेंगे। अब पर्सन के लिए यूज करेंगे, जैसे कि मैंने बोला, तुम किसके बारे में बोल रहे हो, मतलब किस पर्सन के बारे में बोल रहे हो। मान लो आप बहुत सारे फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हो, कोई तीसरा पर्सन आया आपके पास और वो आपसे पूछ रहा है कि तुम किस बारे में बोल रहे हो, मतलब किस व्यक्ति के बारे में बोल रहे हो। तो बोलेंगे अबाउट हुम आर यू टॉकिंग। अबाउट हुम आर यू टॉकिंग। तुम किस बारे में बोल रहे हो। आप किसके बारे में जानते हो, मतलब किस व्यक्ति के बारे में जानते हो। अबाउट हुम डू यू नो। अबाउट हुम डू यू नो। किस व्यक्ति के बारे में आपने पढ़ा या फिर किसके बारे में आपने ये पढ़ा। अबाउट हुम डिड यू रीड दिस। अबाउट हुम डिड यू रीड दिस। वह किसके बारे में तुम्हें बता रही थी। अबाउट हुम वाज शी टेलिंग यू। मतलब किस पर्सन के बारे में बता रही थी। अबाउट हुम वाज शी टेलिंग यू। जब भी आपके सेंटेंस में किसी पर्सन के बारे में आपको पूछनी हो और किस बारे में आपके हिंदी वाले सेंटेंसेस आ रहे हैं, तो वहां पे आपको अबाउट हुम का यूज करना। अब है हमारा फॉर व्हाट। फॉर व्हाट यानी कि किस लिए। मैंने फॉर हुम में भी आपको बताया था किसके लिए, किस लिए, और फॉर व्हाट मतलब भी किस लिए। तो जब भी आपके सेंटेंस फॉर हुम हम लोगों ने यूज किया था पर्सन के लिए, फॉर व्हाट यानी कि किस लिए। जैसे आप अंग्रेजी किस लिए सीख रहे हो, मतलब कोई रीजन होगा ना, आप रीजन पूछ रहे हो कि आप अंग्रेजी किस लिए सीख रहे हो।
मान लो आपको ऑफिस में जॉब चाहिए या फिर कॉलेज में एडमिशन करवाना है, आपको इंग्लिश आनी जरूरी है, तो आप उस रीजन की वजह से इंग्लिश सीख रहे होगे। तो मैं आपसे रीजन पूछ रही हूँ कि आप इंग्लिश किस लिए सीख रहे हो। इससे पहले हम लोगों ने फॉर हुम के बारे में पढ़ा था, उसकी मतलब उसका हिंदी मतलब भी किसके लिए ही था, इसलिए किसके लिए ही था, लेकिन वो हम पर्सन के लिए यूज करेंगे। और ये हम पर्सन के लिए यूज नहीं कर रहे, हम किसी से रीजन पूछ रहे हैं। ऑफिस में जॉब पाने के लिए इंग्लिश सीख रहे होंगे, एडमिशन करवाने के लिए इंग्लिश सीख रहे होंगे, किसी पर्सन के लिए नहीं। ठीक है, आप अंग्रेजी किस लिए सीख रहे हो? फॉर व्हाट आर यू लर्निंग इंग्लिश? फॉर व्हाट आर यू लर्निंग इंग्लिश? आप वहां किस लिए जा रहे हो? फॉर व्हाट आर यू गोइंग देयर? फॉर व्हाट आर यू गोइंग देयर? तुमने यह किस लिए किया? फॉर व्हाट डिड यू डू इट? फॉर व्हाट डिड यू डू इट? तुमने गाना किस लिए गाया? अब आपका मन कर रहा होगा इसलिए आपने गाया। तुमने गाना किस लिए गाया? फॉर व्हाट डिड यू सिंग अ सॉन्ग? फॉर व्हाट डिड यू सिंग अ सॉन्ग? तो जब भी आपके हिंदी वाले सेंटेंस में किस लिए आएगा तो उसके लिए आपको क्या यूज करना है? फॉर व्हाट का यूज करना है। अब है फ्रॉम वेयर। फ्रॉम वेयर यानी कि कहाँ से। ये तो आपने बहुत बार यूज किया होगा ना, कहाँ से यानी कि फ्रॉम वेयर। आप कहाँ से हो? फ्रॉम वेयर आर यू? फ्रॉम वेयर आर यू? आप कहाँ से हो? तुमने ये कहाँ से खरीदा? मुझे भी खरीदना है, मुझे भी बताओ। तो तुमने ये कहाँ से खरीदा? फ्रॉम वेयर डिड यू बाय इट? फ्रॉम वेयर डिड यू बाय इट? वह कहाँ से आ रहा था? फ्रॉम वेयर वॉज ही कमिंग? मैं कहाँ से यह खरीद सकता हूँ? फ्रॉम वेयर कैन आई बाय इट? तो जब भी आपके सेंटेंस में कहाँ से आ रहा, आप जगह पूछ रहे हो ना, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से खरीदा तुमने, कहाँ से तुम पढ़ाई करोगे, तो कहाँ से जब आपके सेंटेंस में आ रहा तो उसके लिए आपको फ्रॉम होम का यूज करना है। आई होप क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है अबाउट व्हाट। इसका हिंदी मीनिंग होता है किस बारे में। आपको अगर याद ना हो तो इससे पहले भी मैंने किस बारे में आपको बताया था। अबाउट हुम का मतलब भी किसके बारे में या फिर किस बारे में, और हमारा अबाउट व्हाट का मतलब भी होता है किस बारे में। दोनों का हिंदी मीनिंग तो, लेकिन फर्क क्या है, हम अबाउट हुम का यूज पर्सन के लिए करते थे और हम अबाउट व्हाट का यूज थिंग्स के लिए करेंगे। क्या चीज के लिए? थिंग्स। कोई वस्तु के बारे में हम बात करेंगे तब हम अबाउट व्हाट का यूज करेंगे। जैसे तुम किस बारे में बोल रहे हो, मतलब किस वस्तु के बारे में बोल रहे हो, तो बोलेंगे अबाउट व्हाट आर यू टॉकिंग? अबाउट व्हाट आर यू टॉकिंग? वह तुम्हें किस बारे में बता रही थी? अबाउट व्हाट वाज शी टेलिंग यू? अबाउट व्हाट वाज शी टेलिंग यू? आप किस बारे में जानते हो? अबाउट व्हाट डू यू नो? अबाउट व्हाट डू यू नो? आप किस बारे में लिखोगे? अबाउट व्हाट विल यू राइट? अबाउट व्हाट विल यू राइट? आप किस बारे में उन्हें बताओगे? अबाउट व्हाट विल यू एक्सप्लेन देम? तो जब भी आपके सेंटेंस में किस बारे में आएगा और आप थिंग्स की बातें कर रहे हो तो उसमें अबाउट व्हाट का यूज करना है, लेकिन अगर आप पर्सन की बात कर रहे हो तो अबाउट हुम का यूज करना है। तो ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि कब आपको अबाउट हुम का यूज करना है, कब आपको अबाउट व्हाट का यूज करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग यानी कि कितना समय। कितना समय तुम यहाँ रुकोगे, कितना समय तुम पढ़ाई करोगे, कितना समय में तुम एग्जाम दोगे। तो कितना समय जो हमारे हिंदी वाले सेंटेंस में आ रहा है उसके लिए हम बोलेंगे हाउ लॉन्ग। जैसे वह वहां कितना समय रुकेगा, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे देयर। आप किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज कर सकते हैं अपने टेंस के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आप वहां कितना समय रुकोगे, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे देयर। आप अंग्रेजी सीखने में कितना समय ले रहे हो, हाउ लॉन्ग आर यू टेकिंग टू लर्न इंग्लिश? हाउ लॉन्ग आर यू टेकिंग टू लर्न इंग्लिश? वह कितना समय पढ़ाई करेगा, हाउ लॉन्ग विल ही स्टडी? हाउ लॉन्ग विल ही स्टडी? वह कितना समय अभ्यास कर रहा है, हाउ लॉन्ग इज ही प्रैक्टिसिंग? आप कितनी देर उससे बात करोगे, हाउ लॉन्ग विल यू टॉक टू हर? तो जब भी आपके सेंटेंस में कितना समय जब दिया रहेगा उसके लिए आपको हाउ लॉन्ग का यूज करना है। आई होप क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा WH फैमिली वर्ड्स व्हाट एल्स। व्हाट एल्स का भी यूज हम बहुत करते हैं। व्हाट एल्स का मतलब होता है और क्या। जैसे मान लीजिए आप चाय पी रहे हैं और आगे वाला आपसे आके पूछ रहा है और क्या लेंगे, मतलब चाय तो आप पी रहे हैं और क्या लेंगे, नमकीन लेंगे, बिस्किट लेंगे, और क्या लेंगे। तो जब और क्या जो आपके सेंटेंस में आ रहा है उसके लिए क्या यूज करेंगे, व्हाट एल्स का यूज करेंगे। जैसे आप और क्या लेंगे, आपके घर मेहमान आए हैं, आपने चाय दे दिया, पानी दे दिया और आप उससे पूछ रहे और आप क्या लेंगे, तो हम बोलेंगे व्हाट एल्स विल यू टेक? व्हाट एल्स विल यू टेक? और क्या आप खरीदेंगे, व्हाट एल्स विल यू बाय? व्हाट एल्स विल यू बाय? और क्या आप देखना चाहते हो, मतलब इतने सारे मैंने आपको कपड़े दिखा दिए, और क्या आप देखना चाहते हो, व्हाट एल्स डू यू वांट टू सी? व्हाट एल्स डू यू वांट टू सी? वह और क्या खरीद रहा है, व्हाट एल्स
ही इज बाइंग। आप और क्या सोच रहे हो, व्हाट एल्स आर यू थिंकिंग। तो जब भी आपके सेंटेंस में और क्या जो आ रहा है ना, वो और क्या के लिए आपको क्या यूज करना है, व्हाट एल्स का। और ये हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो आप भी अपने सेंटेंस में इसका यूज कीजिए और क्या के लिए। अब है हमारा हु एल्स, और कौन हमारे साथ जाएगा, और कौन खाएगा, और कौन पढ़ाई करेगा, और कौन कॉलेज जाएगा। तो और कौन के लिए हम क्या बोलेंगे, हु एल्स और कौन आया, हु एल्स का मतलब बहुत कोई तो आ चुका है, और कौन आया, हु एल्स कैन। और कौन जा रहा है, हम लोग तो जा रहे हैं, और कौन जा रहा है, हु एल्स इज गोइंग। और कौन इस काम को कर सकता है, हु एल्स कैन डू दिस वर्क। और कौन आ सकता है, हु एल्स कैन कम। और कौन जाएगा, हु एल्स विल गो। जब भी आपके सेंटेंस में और कौन मतलब एक व्यक्ति तो है, और कौन जाएगा, और कौन खाएगा, और कौन पढ़ेगा, एक तो है, साथ में और कौन करेगा, उसके लिए हम क्या बोलेंगे, हु एल्स। अब लास्ट हमारा है व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ। तीनों का मीनिंग एक ही होता है, किस तरह का। ये आप पर्सन के लिए भी यूज कर सकते हैं, थिंग्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे वह किस तरह का व्यक्ति है, तुम किस तरह का खाना पसंद करते हो, तुम किस तरह का व्यवहार करते हो, तुम किस तरह के कपड़े पहनना पसंद करोगे। तो किस तरह के लिए आप व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ किसी का भी यूज कर सकते हैं। वह किस तरह का व्यक्ति है, व्हाट टाइप ऑफ पर्सन इज ही, व्हाट टाइप ऑफ पर्सन इज ही। या फिर आप बोल सकते हैं व्हाट टाइप ऑफ के हटाकर व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज ही, व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन इज ही। फर्क इतना है कि आपको सबसे पहले WH फैमिली वर्ड्स व्हाट टाइप ऑफ के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज कर देना, पर्सन व्यक्ति, ठीक है। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब एंड द लास्ट सब्जेक्ट का यूज करना है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगानी है। आप किस तरह के लोगों को पसंद करते हो, व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू लाइक, व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल डू यू लाइक, व्हाट टाइप ऑफ पीपल डू यू लाइक। आप किस तरह का खाना पसंद करते हो, व्हाट सॉर्ट ऑफ फूड डू यू लाइक, व्हाट टाइप ऑफ फूड डू यू लाइक, व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू लाइक। आप किस तरह का कपड़ा पसंद करते हो, व्हाट टाइप ऑफ ड्रेस डू यू लाइक, व्हाट सॉर्ट ऑफ ड्रेस डू यू लाइक। तो आप किसी तीनों में से किसी का भी यूज करके अपने सेंटेंसेस को कंप्लीट कर सकते हो, जब आपके सेंटेंस में किस तरह का आएगा तब। आई होप आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो इसी के साथ हम लोगों ने आज बहुत सारे WH फैमिली वर्ड्स का यूज करना सीखा, और सभी डे टू डे कॉन्वर्सेशन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो आप सभी स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले ले और इसे अपनी कॉपी में एक नोट्स बना ले, ताकि आप वीडियो बार बार अगर ना भी देखना चाहो तो आप कॉपी में देख देख के याद कर सकते हो। अब वीडियो कैसे लगी, वीडियो को कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दे, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।